नमस्कार श्रोताओं, मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर भारत विकास डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं टोंक सवाईमाधोपुर संसदीय क्षेत्र की जानकारी। श्रोताओं, बनास नदी के किनारे स्थित टोंक को शीश महल और मुस्लिम नवाबों की रियासत होने के कारण जाना जाता है। सुनहरी कोठी, अरबी फारसी शोध संस्थान, श्री डिग्गी कल्याण जी और बीसल देव गोकर्णेश्वर मंदिर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थलों के अलावा बीसलपुर बांध टोंक जिले के मुख्य आकर्षण हैं। वहीं सवाईमाधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के कारण पूरे विश्व में बाघों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह लोकसभा क्षेत्र अमरूद, आंवला, मिर्च उत्पादन और बीड़ी निर्माण के लिए भी जाना जाता है। इस संसदीय क्षेत्र का और ब्यौरा हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता से। राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थित टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में 21,35,928 मतदाता हैं। इनमें 11,16,883 पुरुष, 10,19,030 महिला मतदाता और 15 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। 71,640 मतदाता 18 से 19 आयु वर्ष के तथा 5,25,884 मतदाता 20 से 29 वर्ष आयु के हैं और 47,045 मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। वर्ष 2019 की तुलना में इस बार 1,90,619 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इनमें 21,306 मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं। लोकसभा क्षेत्र में टोंक, निवाई, मालपुरा, देवली उनियारा, सवाईमाधोपुर, बामनवास, गंगापुर सिटी और खंडार 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 27,56,877 जनसंख्या वाले इस लोकसभा क्षेत्र में 78.81% ग्रामीण, 21.19% शहरी, 20.56% अनुसूचित जाति, 18.87% अनुसूचित जनजाति के अलावा बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी शामिल है। वर्ष 2009 में इस लोकसभा क्षेत्र के पहले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नमो नारायण मीणा ने भारतीय जनता पार्टी के कर्नल किरोड़ सिंह बैसला को 317 वोटों से हराया था। वर्ष 2014 में दूसरे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन को 1,35,000 से अधिक मतों से परास्त कर सीट बीजेपी के खाते में दर्ज की थी। वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा को 1,11,291 मतों से हराकर बीजेपी का दबदबा कायम रखा तथा दूसरी बार सांसद बने। इस चुनाव में 17,16,441 मतदाता थे, जिनमें से 63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। भारत विकास डायरी के लिए सवाईमाधोपुर से सतीश वर्मा। बीते 10 वर्षों में इस संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। बात करें सुगम यातायात की, तो इसके लिए बीते वर्षों में इस संसदीय क्षेत्र में काफी काम हुआ है। सवाईमाधोपुर जयपुर रेल मार्ग का विद्युतीकरण होने के अलावा सवाईमाधोपुर जंक्शन का अमृत भारत रेलवे स्टेशनों में चयन किया गया है। जिले से होकर गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का 16 सितंबर 2021 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया था। वहीं 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से दौसा से मुई खंड का लोकार्पण कर दिया है। इस 8 लेन एक्सप्रेस वे के बनने के बाद दिल्ली से सवाईमाधोपुर के बीच सफर का समय कम होने से कृषि, व्यापार, उद्योग, रोजगार तथा पर्यटन की राह सुगम हुई है। टोंक लालसोट मेगा हाईवे बनने से दोनों जिलों की जनता का दौसा और जयपुर की यात्रा में लगने वाला समय अब कम हो गया है। टोंक शिवपुरी हाईवे बनने के साथ पूरे लोकसभा क्षेत्र के निवासियों, व्यापारियों तथा पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना और सागर का सफर भी अब सहज हो गया है। भारत विकास डायरी के लिए समाचार कक्ष से मैं दीपेंद्र खंगारोत। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं।
टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, कृषि और किसानों के लिए फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्किल इंडिया, मुद्रा और स्वनिधि लोन जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने आकाशवाणी को बताया, बताना चाहूंगा कि सवाईमाधोपुर जिले में केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत अभियान, विकसित भारत अभियान और प्रधानमंत्री जो अर्बन वाला जो कार्यक्रम है, इसके अलावा जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, इसमें जिले में काफी अच्छी प्रगति पिछले वर्षों में हुई है। प्रधानमंत्री आवास में जिले में हमारे को जो आवास बनाने थे वो लगभग 35,000 आवास बनाने थे। उसमें से एज ऑन डेट हमने 34,000 आवास पूरे कर लिए, यानी कि हमने 97% आवास कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे पास में 1100 के आसपास आवास बकाया है जो रनिंग में चल रहे हैं। वो 31 मार्च से पहले वो आवास भी हम पूरे कर लेंगे। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी जो टॉयलेट्स के टारगेट हमें मिले थे वो हमने 118% के साथ टारगेट पूरे किए, यानी कि जितना टारगेट दिया था उससे भी ज्यादा हमने इस को किया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ओडीए प्लस के तहत हमने जो है 161 गाँव को अब तक ओडीए प्लस घोषित कर दिया है। बाकी का जो काम है वो भी द्रुत गति से चल रहा है और 31 मार्च से पहले जो हमारे लक्ष्य हैं उनको पूरा हम कर लेंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय और प्रधानमंत्री जी महोदय का जो गाँव में सफाई का जो ध्येय है उसको लेकर के विशेष अभियान के तौर में सरकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत भवन है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है और यहाँ तक कि आम गलियारे चौराहे हैं, उनमें भी हम लोग विशेष अभियान चला करके सफाई का अभियान पिछले 15 दिन से चला रहे हैं और सफाई पे पूरा फोकस हम इस पे कर रहे हैं। महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है उसमें हमारे जिले में 2,90,000 जॉब कार्ड बने हुए हैं। उसमें से 1,90,000 के आसपास जॉब कार्डधारी काम पे आ रहे हैं और उसको हम विभिन्न समय में लेबर का जो भुगतान है विभिन्न समय में हम कर रहे हैं। लगभग 800 कार्य आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है। मार्च के महीने तक क्योंकि अभी गाँव खेती का सीजन है तो लेबर की थोड़ी सी आवश्यकता कम लग रही है, बट 31 मार्च जैसे जैसे लोग फसल कटाई सक्रिय होंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेबर का डिप्लॉयमेंट भी किया जाएगा और उनको जो रोजगार के संसाधन के रूप में हम उनका उपयोग भी करेंगे और स्थानीय जो परिसंपत्तियां उनका भी निर्माण इस पे जो है वो हो सकेगा। इसमें एक चीज नरेगा में बताना चाहूंगा कि क्योंकि एरिया जो है ERCP योजना के तहत अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा भी इसमें घोषणा की गई है, तो उसमें जल संरक्षण के कार्य भी महात्मा नरेगा गांधी योजना के तहत इसमें शामिल किए जा करके उनको भी इम्प्लीमेंट इसके तहत किया जाएगा। शहरी योजना है उसमें 1138 आवास की सैंक्शन निकली है। वो सारे अभी चूंकि आचार संहिता 10 बाद में चालू है तो वो सब प्रगति पे है, वो भी विद इन टाइम लिमिट में पूरे करके हम उनका भी लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग की जो भी योजना है उसका हम जिले में पूरी जो है दक्षता के और समायोजन के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा पूरा प्रयास है और हम चाहते हैं कि जो भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो ध्येय है उसकी हम पालना क्षेत्र में सुनिश्चित करें। केंद्र की जल जीवन मिशन योजना से भी इस क्षेत्र में हजारों परिवार लाभ उठा रहे हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी दी सवाईमाधोपुर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता हर ज्ञान मीणा ने। टोटल 496 गाँव है अपने जिले में, उनमें से 284 गाँव अपने जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत करवा लिए हैं सर। उन पर हमारा कार्य प्रगतिरत है, जिनमें से लगभग 80 गाँवों में नियमित पेयजल आपूर्ति हमारे द्वारा जारी कर दी गई है और अब तक टोटल हमारे जो A&F जारी हुई है वो लगभग 80,000 हाउस होल्ड कनेक्शन की स्वीकृति जारी हुई है, जिसमें से हमने 50,000 के आसपास जारी कर दिए हैं और बाकी का कार्य प्रगति पर है। इस जिले के 17 गांव हैं जो ईसरदा परियोजना के तो बरवाड़ा के हैं, 60 गांव हमारे मलाना डूंगर के हैं और 100 गांव हमारे बौड़ी खंड के। तो ये हमारे गांव हैं जो ईसरदा प्रोजेक्ट से कवर होंगे। पिछले दिनों इस लोकसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में केंद्र की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को हाथों हाथ पंजीकरण कर फायदा पहुंचाया गया। इन लोगों ने आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम बद्रीलाल कुशवाहा, पावडेरा जिला सवाईमाधोपुर वहाँ का रहने वाला हूँ और ये शौचालय के निर्माण में 12,000 रुपये मिले हैं। मोदी जी को मेरा धन्यवाद।
नाम राजेंद्र सिंह राजावत, ग्राम पंचायत मारनौज की रहने वाली हूँ। मुझे बीपी की शिकायत है, तो मैंने अपने उपकेंद्र से फ्री में इलाज लिया था। अब मुझे आराम है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं राकेश कुमार महावर, ग्राम पंचायत जीवद, तहसील बरनाला, जिला गंगापुर सिटी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे वर्ष 2016-17 में 1.5 लाख रुपए मिले हैं। पहले भी कच्चे मकान थे और अब सभी के पक्के मकान हो गए हैं। इसे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेश माली, ग्राम नंदपुरा, ग्राम पंचायत खुनकटा कला, तहसील तलावड़ा, जिला गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण आवास योजना का लाभार्थी हूँ। मुझे सत्र 2020-21 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा लिया। इसके तहत मुझे 1,20,000 रुपए नगद व 90 दिन का मानव रोजगार प्राप्त हुआ। ये योजना बहुत अच्छी योजना है। इससे मैं पहले कच्चे मकान में, कच्ची झोंपड़ी में रहता था। उसके बाद मुझे ये पक्का मकान उपलब्ध हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी योजनाएं आम जन तक पहुँचती रही और श्रीमान जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जिससे लोगों को, गरीब लोगों को फायदा मिले। धन्यवाद। मैं रमेश मीना, सन ऑफ क्रोड़ीलाल मीना, निवासी दादनपुर। नैनो यूरिया का उपयोग मैं पिछले साल से कर रहा हूँ और मेरे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि नैनो यूरिया का उपयोग करें। मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरे को पीएम आवास मिला था 1,20,000। इससे मैंने पक्की छत बनवा रखी है, उसमें मैं रहती हूँ। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। मैं महेश माली, मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण आवास योजना का लाभार्थी हूँ। मुझे सत्र 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा लिया। इसके तहत मुझे 1,20,000 रुपए नगद व 90 दिन का मानव रोजगार प्राप्त हुआ। ये योजना बहुत अच्छी योजना है। इससे मैं पहले कच्चे मकान में, कच्ची झोंपड़ी में रहता था। उसके बाद मुझे ये पक्का मकान उपलब्ध हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम लाडवाई प्रजापति है। मैं अमरगढ़ चोड़ पंचायत से हूँ। मुझे प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना से मुझे 5,000 रुपए मिले। उससे मैंने आहार भी खरीदा। ये योजना गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मोदी जी की जय, मोदी जी की जय। और मैं मिर्जापुर से रहने वाली हूँ और ग्राम पंचायत अजीतपुर है। मैंने उज्ज्वला योजना से मुझे गैस कनेक्शन का लाभ हुआ है। उससे मुझे आंखों की रोशनी के लिए और सारी सुविधाओं का लाभ मिला है। उसे मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। समय सिंह गुजर, ग्राम खुनकटा खुर्द। ग्राम सेवक श्री कमलेश कुमार शर्मा जी हैं। उनसे मैंने संपर्क किया तो मैंने इसके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने से पहले बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक का, कीटनाशकों का उपयोग करता था। हमने जब पता चला कि पौधों में पोषक तत्वों का क्या भूमिका है, जब से हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिला है उस उर्वरक की उचित मात्रा उपयोग कर रहे हैं। इससे मिट्टी की पैदावार बढ़ रही है और उर्वरक के अधिक इस्तेमाल होने से नुकसान से भी बच रहे हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में पिछले 10 सालों में विकास के कार्य हुए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे भारत विकास डायरी की नई कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र के ब्यौरे के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमारे ईमेल rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।